हाय स्टूडेंट्स, हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। दिस इज़ नोनित पटेल समन। वेलकम टू माई इंग्लिश कंपेनियन। कैसे हो आप सभी? आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई शानदार चल रही होगी। तो स्टूडेंट, इस कॉमन एरर के सीरीज़ में हम लोग 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा 6 नंबर चैप्टर है आज कंजंक्शन। तो आज हम लोग करेंगे कंजंक्शंस। इसका टोटल पीडीएफ ये प्रोवाइड कर चुका हूँ टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि इस वीक हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिविज़न कर रहे हैं जो भी हम लोग अभी तक पढ़े हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कोशिश कीजिएगा जो भी स्टूडेंट्स अभी तक किए नहीं है ये क्वेश्चंस पहले सॉल्व, तो आप पॉज कीजिएगा वीडियो और आप सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि आपका टाइम सेव हो और ये वीडियो भी बड़ा ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या आंसर देंगे आप? सिट आइदर क्वाइटली और गो अवे। अच्छे से मैच कीजिएगा और एक्सप्लेनेशन के साथ कि आखिर ये सेंटेंस राइट है तो क्यों और रॉन्ग है तो क्यों। ठीक है, अच्छे से कंसेप्ट को समझ लेंगे। ये जो भी आने वाले जो 30 क्वेश्चंस हैं, 30 के 30 क्वेश्चन में टोटल कनेक्शन का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, जितने रूल और रेगुलेशन होते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं कॉमन एरर में, तो आप टोटल कहीं ना कहीं सॉल्व कर पाओगे, समझ पाओगे। तो फर्स्ट का आंसर जो भी स्टूडेंट दिए हैं, आंसर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या रीजन हो सकता है बी होने का? आपको बताया गया था कनेक्शन का 3 काइंड्स, जिसमें एक है कोरिलेटिव, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव। मैंने क्या बताया? कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव। कोरिलेटिव में पेयरिंग वर्ड आते हैं, कम से कम 15-17 वर्ड हैं, जैसे कि आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, ऐसे टाइप के वर्ड हैं। कम से कम पेयरिंग 15-17 वर्ड्स, जिसको आपको याद होना चाहिए। बाकी कुछ और वर्ड्स हैं जिसका पोजीशन भी पता होना चाहिए। आइदर के साथ तो और देख के कितने स्टूडेंट सही कर देंगे कि हाँ राइट सेंटेंस है, लेकिन ऐसा नहीं है। आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर, ये तो ठीक है, देखना ही है। बाकी इसका पोजीशन भी देखना है, कि ध्यान रखना है। क्या बताया गया था आपको कि आइदर के बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा, वही पार्ट्स ऑफ स्पीच और के बाद भी आना चाहिए। समझ रहे हो क्या मतलब? अगर आइदर के बाद अगर नाउन आया है तो और के बाद भी कोशिश कीजिए कि नाउन ही रहे। आइदर के साथ अगर प्रोनाउन आया है तो और के बाद भी प्रोनाउन। वैसे ही नाइदर के साथ भी होता है कि नाइदर के बाद अगर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आया है नाउन है, तो नॉर के बाद भी हम नाउन रखें। अगर नाइदर के बाद प्रोनाउन है तो नॉट के बाद भी प्रोनाउन है। वैसे ही नॉट ओनली के साथ भी होता है कि नॉट ओनली के साथ जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वही बट ऑल्सो के बाद भी होगा। तो इस सेंटेंस में आइदर के साथ और तो लगा है, ठीक है, लेकिन सेंटेंस में जो आइदर का पोजीशन है ये गड़बड़ है। और के बाद देखोगे एक वर्ब आया है। सेंटेंस का मीनिंग भी थोड़ा निकालने की कोशिश कीजिए। इसका मीनिंग हुआ कि अ, या तो शांति से बैठिए या तो चले जाइए। तो या तो बैठिए होना चाहिए, फिर या तो चले जाइए। तो या तो बैठने की बात हो रही है तो आइदर सीट होना चाहिए। यहाँ आइदर का पोजीशन गलत है। आइदर सीट क्वाइटली, ठीक है, या तो शांति से बैठिए या चले जाइए, गो। तो देखोगे आइदर के साथ वर्ब तो और के बाद भी वर्ब। समझ रहे हो? चलो और प्रैक्टिस करते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं अगर समझ नहीं आया तो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नॉट ओनली ही cheated his friends but also his parents। तो but also his parents में ये तो ठीक है, आपको भी ठीक लग रहा होगा, लेकिन है गलत। कैसे? सेंटेंस का मीनिंग फिर से, ना ही सिर्फ वह अपने दोस्त को चीट किया बल्कि अपने माता पिता को भी चीट किया। तो बट ऑल्सो के बाद हिज पेरेंट्स जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्या नॉट ओनली के बाद भी है? सीधी सी बात है, सेंस है कि वह चीट किया ना ही अपने दोस्त को। नॉट ओनली यहाँ पे होना चाहिए पोजीशन, नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स के पहले होना चाहिए, मतलब चीटेड के बाद, तब हिज फ्रेंड्स आना चाहिए। उसके बाद देखोगे तो बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स, तो हिज पेरेंट्स हिज फ्रेंड्स, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच दिख रहा होगा। तब ना सेंटेंस का ये मीनिंग होगा कि वह चीट किया ना ही सिर्फ अपने दोस्त को बल्कि अपने माता पिता को। क्लियर? आंसर दोगे बी। आ रहा है समझ में? क्वेश्चन नंबर थर्ड, नाइदर द पुअर विलेजर्स ग्रो नॉर ईट वेजिटेबल्स। क्या आंसर होगा?
जो भी स्टूडेंट आंसर दिए हैं बी बिल्कुल राइट आंसर। बी होने का रीज़न, इसका मीनिंग निकालिए कि जो गरीब लोग हैं जो गांव के, वो ना ही सब्जी को उपजाते हैं और ना ही खाते हैं। तो ना ग्रो करते हैं ना ईट करते हैं का मतलब, ना ईट मतलब कि एक वर्ब है, तो ग्रो भी एक वर्ब है, तो नाइदर का पोजीशन यहाँ पे क्यों आया? नहीं आना चाहिए। ना ही गरीब लोग और ना ही धनी लोग, ऐसा कुछ तो है नहीं पोजीशन, ऐसे मतलब एग्जैक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाइदर के बाद जो होना चाहिए वही नॉर के बाद भी होना चाहिए। तो नाइदर का पोजीशन यहाँ पे होना चाहिए, नाइदर ग्रो नॉर ईट वेजिटेबल्स। क्लियर? तब होगा कि जो गरीब गांव के लोग हैं ना ही उपजाते हैं ना ही खाते हैं सब्जियों को। क्लियर? फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, दो ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। आपको पता है इसका आंसर जो भी स्टूडेंट दिए हैं बी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑल्दो या दो के साथ एक पेयरिंग वर्ड आता है, पता होना चाहिए कि बट का यूज़ नहीं करेंगे, येट का प्रयोग करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट येट दिए हैं बिल्कुल राइट आंसर है, येट ही होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, ही इज बोथ इंटेलिजेंट एज वेल एज इंडस्ट्रियस। क्या आंसर देंगे आप? वह दोनों तेज और मेहनती भी है। तो इंटेलिजेंट भी है और इंडस्ट्रियस मतलब होता है लेबोरियस, हार्ड वर्किंग को बोलते हैं। तो बोथ एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ हम लोग एंड का यूज़ करते हैं, एक ऐसा पेयरिंग वर्ड है, एंड ही लगाएंगे, तो एज वेल एज नहीं एंड। क्लियर? इसका आंसर होगा बी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है जो भी स्टूडेंट दिए हैं बी। क्वेश्चन नंबर 6, मैच करते जा रहे हो, आई होप आप बना लिए होंगे होमवर्क में। जो नहीं बनाए हैं वो भी कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्यों इनकरेक्ट है, क्यों करेक्ट है, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। नाइदर ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। आपको पता है कि नाइदर का यूज़ तो करते हैं कंजंक्शन में भी, नाइदर का प्रयोग करते हैं प्रोनाउन में भी, एडजेक्टिव में भी मिलता होगा। मैं आपसे पूछूं कि नाइदर है क्या, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो नाइदर अकेला अगर पूछ दूं तो आप बोलो कि नाइदर एक प्रोनाउन भी है, नाइदर एक एडजेक्टिव भी है। और नाइदर के साथ अगर नॉट लगा है तो समझो कि वो पेयरिंग वर्ड है, तो वो कोरिलेटिव कनेक्शन के अंतर्गत आ जाता है, वो कनेक्शन हो जाता है ना, नाइदर के साथ नॉट लगता है। तो कितने स्टूडेंट नॉर को ढूंढ रहे हैं इस सेंटेंस में कि कहीं ना कहीं नॉर नहीं लगा इसलिए सेंटेंस इनकरेक्ट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये कंफ्यूज करने के लिए इस सेंटेंस को लाया गया है, ये कनेक्शन का कहीं पार्ट है ही नहीं। ये पार्ट प्रोनाउन से है कि नाइदर के साथ ऑफ लगता है, फिर नाउन प्रोनाउन आता है, फिर वर्ब आता है। नाइदर के साथ नॉर क्यों ढूंढ रहे हो? सेंटेंस का ऐसा कोई मीनिंग ही नहीं है कि ना ये ना वो। ये है कि 4 बेटों में से कोई भी बेटा उसका देखभाल नहीं करता था। तो आपको पता है कि नाइदर का यूज 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए की जाती है, तो यहाँ 4 का यूज़ ना करके 2 का यूज़ करेंगे। ठीक है, 4 बिल्कुल नहीं। आइदर का प्रयोग होता है 2 में से एक, नाइदर का प्रयोग 2 में से कोई नहीं, इसलिए इसका आंसर होगा बी, क्योंकि 4 था, 2 होता सेंटेंस सही होता। आगे बढ़ते हैं 7th नंबर क्वेश्चन, हार्डली हैड आई सीन व्हेन आई स्टॉप्ड माई कार। सो जो भी स्टूडेंट आंसर दिए हैं बी बिल्कुल राइट आंसर होगा बी, लेकिन क्यों? जस्ट वेट, हार्डली हैड आई सीन व्हेन आई स्टॉप माई कार। आपको पता है कि हार्डली और बेयरली, हार्डली हो, बेयरली हो या स्कर्सली हो, ये 3 वर्ड खास कर ध्यान दीजिएगा कि इसका एक रूल है, आपको पता होना चाहिए। इसका ऐसे मीनिंग की बात किया जाए कि मुश्किल से मैं, जस्ट वेट, यहाँ पे ये सेंटेंस बिल्कुल राइट है, कहीं भी एरर मुझे नहीं दिखा, क्योंकि रूल कहता है कि हार्डली बेयरली स्कर्सली के साथ हैड आता है तो वर्ब का 3rd फॉर्म आता है। ठीक है, और इसका पेयरिंग वर्ड देखोगे तो बिफोर या वेन होता है इसका पेयरिंग वर्ड। हार्डली, बेयरली या स्कर्सली का पेयरिंग वर्ड वेन या बिफोर होता है, ये ध्यान देना है आपको। पहले पेयरिंग चेक कर लीजिएगा। दूसरा चेक करना है कि क्या इसके बाद हैड आया है या डिड, कोई ना कोई एक वर्ब आएगा, या तो हैड आएगा नहीं तो वर्ब आएगा। किसके बाद? हार्डली, बेयरली, स्कर्सली के बाद हैड आएगा
तो वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना, डिड आएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना, ठीक है। लेकिन आना चाहिए हैड या डिड हमेशा। क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है, हार्डली बेयरली स्कर्सली के बाद सब्जेक्ट दे देता है उसके तुरंत बाद, तब डिड या हैड लगाता है, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए, पहले डिड या हैड तब सब्जेक्ट आना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो इस सेंटेंस को बोलोगे आप बिल्कुल राइट है, ग्रामेटिकली करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ही रैन एज फास्टर एज ही कुड। ये सेंटेंस बोलोगे बिल्कुल गलत है, क्यों? बी वाले स्टूडेंट बिल्कुल राइट आंसर, फास्टर का यूज़ ना करके हम लोग फास्ट का यूज़ करेंगे। आपको भी पता है कि एज या सो एज, मतलब एज के साथ हम पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, इसके बीच में जो भी आता है पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है एज या सो एज के बीच में, तो फास्टर का यूज़ ना करके हम फास्ट का यूज़ करेंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। जस्ट बताया गया था कि हार्डली बेयरली स्कर्सली के बाद क्या आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए। तो जो स्टूडेंट किए होंगे इसका आंसर आप बी दिए होंगे, या जो स्टूडेंट बी दे रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। रीज़न कि इसके बाद एक वर्ब आना चाहिए। अब पूछोगे कौन सा वर्ब, तो रिच देखोगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो लगाओगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो स्कर्सली डिड पहले आना चाहिए तब आई आना चाहिए, डिड का पोजीशन चेंज करो, डिड का पोजीशन चेंज करना होगा, सब्जेक्ट के बाद नहीं सब्जेक्ट के पहले आना चाहिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे हैड तब लगाते जब यहाँ पे रिच्ड होता, रिच्ड होता तो वर्ब थर्ड फॉर्म है तो हम हैड लगाते, यहाँ पे डिड ही सोचेंगे क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। क्लियर? और दूसरा चीज़ भी चेक कर लेना क्या इसके साथ पेयरिंग वर्ड वेन या बिफोर है, बिल्कुल है। क्या मतलब कि जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा वैसे ही वह वहां से चला गया। तो स्कर्सली बेयरली हार्डली का हिंदी मीनिंग होता है जैसे ही डॉट डॉट वैसे ही, मतलब वेन बिफोर लगा होता है। क्लियर है? 10 नंबर क्वेश्चन, both the rich along with the poor are affected equally when prices of petrol and diesel increase। दोनों धनी लोग के साथ साथ गरीब लोग समान रूप से अफेक्ट हुए हैं, किस चीज़ के लिए, जब पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ गया। तो सेंटेंस बोलोगे बिल्कुल इनकरेक्ट, जो भी स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं बी बिल्कुल राइट आंसर है। रीज़न क्या है कि बोथ के साथ एंड का यूज़ करते हैं ना कि अलोंग विद का, इसका एक पेयरिंग वर्ड होता है एंड। क्लियर? इसलिए हम एंड का यूज़ करेंगे, जैसे बोथ राम एंड श्याम। क्लियर? द बोथ द रिच एंड द पुअर, दोनों धनी लोग और गरीब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, बोथ राधा एंड कृष्णा रिच्ड देयर यस्टरडे। तो फिर से आप देखोगे तो बोथ के साथ एंड चेक करोगे बिल्कुल है, बाकी यस्टरडे लगा है, ग्रामेटिकली देखोगे तो सिंपल पास्ट में है ही, स्ट्रक्चर बिल्कुल करेक्ट है, सेंटेंस बिल्कुल राइट है। आंसर होना चाहिए था ए देने वाले स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट, बी हो ही नहीं सकता, कहीं से भी मिस्टेक नहीं दिख रहा यहाँ पे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12, I can't say if he has paid the fee or not। बिल्कुल राइट आंसर बी होगा। रीज़न आपको पता है, और लगा है तो वेदर के साथ और लगाया जाता है, इफ़ के साथ और बिल्कुल नहीं लगाया जाता, ठीक है। और एक और चीज़ कि आइदर के साथ भी और लगता है और वेदर के साथ भी और का यूज़ किया जाता है। दोनों में मीनिंग आपको बताया गया था कि आइदर के साथ दो में से एक, मतलब या तो ये या तो वो, और चाहे या का ये सेंस देता है, वो सेंस कहीं ना कहीं इसमें ही पता चल जाएगा कि मैं ये नहीं कह सकता कि आप फ़ी को पे करोगे, मतलब किए हो या नहीं किए हो, वेदर और का यूज़ यहाँ पे करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा। 30 नंबर, unless you do not meet all the requirements your application will be rejected। अगर आप
जितने रिक्वायरमेंट्स है एप्लीकेशन के लिए उसको आप मीट नहीं करोगे, मतलब कि इकट्ठा नहीं करोगे, दोगे नहीं, तो आपका जो एप्लीकेशन है ना उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको पता होगा बहुत ज़बरदस्त वर्ड है सब ऑर्डिनेटिंग कंडीशंस का, अनलेस और अनटिल। इससे भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान देना ये दोनों वर्ड को, ये दोनों वर्ड के बारे में 2 पॉइंट आपको समझना होगा। एक तो अनलेस का यूज़ करते हैं हम लोग अगर नहीं या यदि नहीं के सेंस में, और अनटिल का यूज़ करते हैं जब तक नहीं के सेंस में, मतलब ये टाइम के लिए यूज़ किया जाता है और ये कंडीशन के लिए। तो ये खुद में वर्ड निगेटिव होता है, अनलेस अनटिल खुद में निगेटिव वर्ड है, और जब ये निगेटिव है तो इसके साथ भूल से भी नो, नेवर या नॉट का प्रयोग नहीं करोगे, या कोई भी निगेटिव वर्ड इसके साथ नहीं आएगा अनटिल अनलेस के साथ, ठीक है। और दूसरा पॉइंट समझना, ये तो एक पॉइंट हुआ, दूसरा पॉइंट ये है कि इसके साथ कभी भी शैल विल का प्रयोग नहीं करते हैं, मतलब इसको फ्यूचर टेंस में नहीं रखेंगे। सेंटेंस का मीनिंग और उसका सेंस, उसका जो भाव है वो फ्यूचर में ही होगा, बट हम शैल विल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब 1 या वर्ब 5 का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान देना होगा। तो अगर नहीं का सेंस होता है अगर आप सभी रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं करेंगे, गागेगी वो महसूस होगा, मतलब फ्यूचर टेंस में होगा, बट यूज़ नहीं करेंगे शैल विल का भी और ना ही नॉट का भी। तो इसको डू नॉट को हटाओ, सेंटेंस सही हो जाता। सेंटेंस इनकरेक्ट का रीज़न यही है कि डू नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। नॉट हटाओगे तो ऑब्वियस है कि डू डज को हटाना ही होगा, क्योंकि डू डज डिड निगेटिव में आता है। मैं बता रहा हूँ कि अनलेस वाले क्लॉज को खास कर ध्यान देना, इसमें 2 क्लॉज है, रिक्वायरमेंट्स के बाद एक क्लॉज है योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, दूसरा क्लॉज है। तो इसमें आप चाहो तो शैल भी लगा सकते हो, नॉट भी लगा सकते हो दूसरे क्लॉज में, लेकिन अनलेस अनटिल वाले क्लॉज में नहीं लगाना है, ना शैल विल ना निगेटिव वर्ड। क्लियर? 40 नंबर, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। अगर आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तो आप सफल नहीं होंगे। अनलेस अनटिल के साथ शैल विल नहीं लगता है, नहीं लगा है, नेगेटिव वर्ड नहीं लगता है, नहीं लगा है। सेंटेंस का ये क्लॉज तो बिल्कुल सही है। आगे भी शैल विल के साथ नॉट लगा सकते हो, मैं बताया कि सेकेंड क्लॉज में लगा सकते हो, शैल विल भी लगा सकते हो, नॉट भी लगा सकते हो। ये सेंटेंस बिल्कुल आप बोलोगे राइट है। ए वाले स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए हैं, सही आंसर है। 50 नंबर, नो सुनर द टीचर इंटर द क्लास दैन द स्टूडेंट्स स्टूड अप। जैसे ही टीचर शिक्षक क्लास में इंटर किए वैसे ही स्टूडेंट खड़े हो गए। जैसे ही वैसे ही का सेंस देता है नो सुनर दैन। आपको पहले ये चेक करना होगा कि क्या इसका पेयरिंग वर्ड दैन है कि नहीं है, क्योंकि कभी कभी वेन लगा के देता है या बिफोर लगा के, ध्यान देना होगा। पहला ये चीज़ चेक कर लीजिए। दूसरा चीज़ कि जो बताया था आइदर के साथ जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है, नाइदर के साथ जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है, और नॉट ओनली के साथ जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है वही इसके पेयरिंग वर्ड के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा। आइदर के बाद नाउन तो और के बाद भी नाउन, नाइदर के बाद अगर नाउन है तो नॉट के बाद भी नाउन होना चाहिए। खासकर वो पार्ट्स ऑफ स्पीच ध्यान देना होता है। पहला पॉइंट तो ये ध्यान देना होता है। दूसरा पॉइंट इसमें ध्यान दो, नो सुनर के साथ हार्डली बेयरली स्कर्सली जैसे रूल है, हार्डली बेयरली स्कर्सली के बाद कोई ना कोई एक वर्ब आता है, या तो हैड आता है नहीं तो डीड आता है। वैसे ही नॉट ओनली के साथ भी ऐसे होता है। चाहो तो आप नोट डाउन कर सकते हो जो फर्स्ट टाइम इस सेशन में जुड़े हुए हैं। तो नो सुनर के बाद क्या यूज़ करेंगे आप, नो सुनर के बाद आप हैड या डिड का यूज़ करेंगे। फिर सब्जेक्ट के साथ अगर हैड है तो वर्ब 3 और डिड है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये खासकर स्ट्रक्चर होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वर्ब मिसिंग है, तो बताओ यहाँ पे डिड लगाए कि हैड लगाए। यहाँ पे डिड होगा या हैड होगा, तो वर्ब चेक कर लीजिए। इंटर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो डिड लगाएंगे, ऑब्वियस है। हैड बिल्कुल नहीं, थर्ड फॉर्म होता तो हैड लगाते। तो डिड मिसिंग है, नो सुनर डिड द टीचर होना चाहिए। क्लियर? इसलिए सेंटेंस इनकरेक्ट है। 60 नंबर, नो सुनर डिड आई स्टार्ट रीडिंग
देन माई फ्रेंड केम। जैसे ही मैं पढ़ना शुरू ही किया था कि मेरा दोस्त आ गया। क्या बताया कि नो सुनर के साथ पहले पेयरिंग वर्ड चेक कीजिए, बिल्कुल देन चेक कर लिए, सही है। दूसरा पॉइंट कि क्या इसके साथ कोई वर्ब आया है कि नहीं, बिल्कुल चेक करना है। डिड या हैड, तो आप चेक करो, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो हम लोग डिड ही सोचेंगे, डिड लगा ही है। किसी के माइंड में ये नहीं चलना कि चाहिए कि सर वर्ब का फोर्थ फॉर्म है तो रीडिंग नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। दो दो वर्ब साथ में है तो पहला वर्ब अकॉर्डिंग टू डिड या हैड यूज़ किया जाएगा, लेकिन जब दूसरा वर्ब आता है तो उसके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही होता है, आईएनजी फॉर्म होगा ही होगा। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि रीडिंग का जो वर्ब का जो फॉर्म है ये हम चेंज करें, बिल्कुल नहीं। समझ रहे हो? तो क्या करेंगे, सेंटेंस आप बोलोगे बिल्कुल राइट है, पेयरिंग वर्ड सही जा रहा है, डिड भी ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी ठीक है, सेंटेंस में कहीं एरर नहीं है, आप बोलोगे सही सेंटेंस है, ए आंसर। 17 द पीरियड बिटवीन 1980 टू 1990 वॉज वेरी सिग्निफिकेंट इन माई लाइफ। मतलब कि जो पीरियड, जो काल 1980 से 1990 के बीच का था वो बहुत मेरे लाइफ का सिग्निफिकेंट टाइम था, बहुत महत्वपूर्ण टाइम था। तो जो भी स्टूडेंट आंसर दिए हैं बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी होने का रीज़न, बिटवीन के साथ एंड का प्रयोग किया जाता है, ना कि टू का। समझ रहे हो? फ्रॉम के साथ टू का प्रयोग किया जाता है, बिटवीन के साथ एंड का यूज़ किया जाता है। तो 1980 से 1990 के बीच, तो यहाँ पे हम टू का यूज़ ना करके हम एंड का यूज़ करते हैं। कहाँ मिला है आपको? ये मिला है को रिलेटिव कनेक्शन में, जो पेयरिंग वर्ड्स होते हैं, आइदर और, नाइदर नॉर, वैसे ही बिटवीन एंड, फ्रॉम टू। आंसर बी, टू नहीं एंड। 18 My friend always studies in an institute from morning to evening. मेरा दोस्त हमेशा सुबह से शाम में क्या करता है? सुबह से शाम से, कहने का अर्थ ये है कि मेरा जो दोस्त है ना हमेशा सुबह से शाम में इंस्टीट्यूट में पढ़ता है। तो ये सेंटेंस तो मुझे भी सही है, आपको भी सही लग रहा होगा, मुझे तो लग रहा है सही है। फ्रॉम के साथ टू लगा ही है, सेंटेंस बिल्कुल राइट है, कहीं से एरर नहीं है। आंसर ए दोगे। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दिस इज परहैप्स द सेम प्लेस हु वॉज चूजन बाई अस। यह शायद वही स्थान है जो हमारे द्वारा चूज किया गया था। बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो भी स्टूडेंट ए दिए हैं, पता चल गया कि द सेम के साथ क्या लगाते हैं। द सेम का पेयरिंग वर्ड क्या होता है? डैट होता है, बिल्कुल डैट ही आंसर होगा। और यहाँ पे कहाँ मिला था आपको? ये रिलेटिव प्रोनाउन में भी आपको बताया गया था। रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत हु, हुम, विच, हुज, डैट आता है। तो डैट बताया था कुछ स्पेसिफिक वर्ड के साथ डैट का यूज़ किया जाता है। तो द सेम एक स्पेसिफिक वर्ड है, द सेम हो या द ओनली हो, ऑल हो, मच हो, इसके साथ हम डैट का ही प्रयोग करते हैं। तो खासकर द सेम है इसलिए हम डैट का प्रयोग करेंगे। हु का तो यूज़ करते हैं पर्सन के लिए, ठीक है, तो ऐसा कुछ पर्सन तो है नहीं, प्लेस है, और द सेम भी है इसलिए हम डैट लगाएंगे। क्लियर? आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन ही करते हैं। ऑल्दो दिस बुक्स आर नॉट यूजफुल बट द स्टूडेंट्स बाई देम। यद्यपि वे सब किताबें लाभदायक नहीं हैं फिर भी स्टूडेंट्स उसे खरीदते हैं। क्या आंसर देंगे? तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑल्दो का पेयरिंग वर्ड होता है येट, ना कि बट, इसलिए आंसर दोगे आप बी। क्लियर? किसी को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स को अगर अभी तक लगता है कि स्टूडेंट को पीडीएफ नहीं मिला है, जो भी क्लासेस चल रही है, आप देखिए मैसेज बॉक्स में, उसमें आपको लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। उस लिंक को फॉलो करके आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए और पीडीएफ जितने क्लासेस हैं उनका पीडीएफ आप डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं ईजिली। क्लियर?
आपको सेशन पसंद आ रहा होगा तो बिल्कुल लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। नेक्स्ट टॉपिक होगा आई थिंक प्रीपोजिशंस, और नेक्स्ट और भी आने वाले चैप्टर्स हैं वॉइस नरेशन। इन सारे चैप्टर को 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे, रिवीजन कंटिन्यू रखेंगे। ओके, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, गुड नाइट।